प्यारे दोस्तों, किसी जमाने की बात है कि एक वसीय व अरीज सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, बेटा कोई न था और वह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बेटी, जिसका नाम शहजादी मर्जीना था, सख्त बीमार पड़ गई। बादशाह ने उसका नाम मर्जीना इसलिए रखा था कि वह हीरे की मानिंद निहायत हसीन, सुर्खी माइल और चमकदार चेहरे वाली थी। लेकिन जब वह बीमार हुई तो उसकी सारी चमक मंद पड़ गई। शहजादी के इलाज के लिए हजारों हकीमों को बुलाया गया और बेशुमार दवाइयां दी गईं, मगर कोई फायदा न हुआ। वह इतनी कमजोर हो गई कि चलना फिरना तो दरकिनार, बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। किसी की समझ में ना आता था कि आखिर इतनी हसीन और तंदुरुस्त शहजादी को कौन सी बीमारी लाहक हो गई। एक रोज एक दाना वजीर ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर अर्ज की, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, बोलो। हजारों हकीम इलाज कर कर के थक गए, मगर कोई फायदा ना हुआ। मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और अब तुम कौन सा नया नुस्खा लाए हो। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि अगर किसी का मर्ज लाइलाज हो जाए तो जादू का आम खाने से वह लम्हों में सेहतयाब हो जाता है। बादशाह यह सुनकर हैरान रह गया और दरबारी भी दंग रह गए। आम, और वह भी जादू का? यह कहां से मिलेगा? बादशाह ने तज्जुब से कहा। फिर उसने वजीर को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जादू का आम भला कहां मिलेगा? कुछ पता भी है या बस यूं ही कह रहे हो? वजीर ने खौफजदा होते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में एक मौलवी साहिब रहते हैं, शायद वह इस बारे में कुछ जानते हों। वह बहुत गरीब थे मगर निहायत नेक दिल और मददगार इंसान थे। उनके यहाँ कोई औलाद न थी, बस वह दोनों मियाँ बीवी अपनी तन्हाई दूर करने और घर में रौनक रखने के लिए एक तोता पाले हुए थे। यह तोता आम तोतों की तरह नहीं था, बल्कि एक खास नस्ल से ताल्लुक रखता था और इंसानों की तरह साफ अल्फाज में बातें करता था। वजीर ने कहा, मैंने एक बार सुना था कि एक शख्स सख्त बीमार हो गया था और उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी न थी, मगर मौलवी साहिब के तोते ने उसके घर वालों को एक मुखसूस जड़ी बूटी का नाम बताया। वह बूटी बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन जब उसे पीस कर मरीज को पिलाया गया तो चंद दिनों में वह मुकम्मल सेहतयाब हो गया। देखने में ऐसा लगता था जैसे वह कभी बीमार ही न हुआ हो। बादशाह यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। आखिर उसने फैसला किया कि मौलवी साहिब से मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं। चूंकि उसने हुक्म दिया, वजीर फौरन जाओ और मौलवी साहिब को इज्जत व एहतराम के साथ दरबार में लेकर आओ। वजीर फौरन रवाना हुआ और मौलवी साहिब के घर पहुंचा। मौलवी साहिब और उनकी बीवी निहायत सादा मिजाज और शरीफ लोग थे। वजीर को दरवाजे पर देखकर घबरा गए और बोले, वजीर साहिब, क्या हमसे कोई खता हो गई जो हमें दरबार में तलब किया जा रहा है? वजीर ने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी, ऐसी कोई बात नहीं। बादशाह सलामत ने आपको शहजादी मर्जीना के इलाज के लिए बुलाया है। यह सुनकर मौलवी साहिब परेशान हो गए और बोले, मगर वजीर साहिब, मैं तो कोई हकीम नहीं हूं। हाँ, दुआ जरूर कर सकता हूं। वजीर ने जवाब दिया, असल बात यह है मौलवी साहिब कि हमने सुना है कि आपका तोता बड़े से बड़े मर्ज का इलाज बता सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहिब खौफजदा हो गए। वह डरने लगे कि कहीं बादशाह सलामत उनसे उनका तोता न छीन ले, क्योंकि यह तोता इन दोनों मियाँ बीवी का लाडला था, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पाला था। मौलवी साहिब और उनकी बीवी इस तोते को अपनी औलाद की तरह चाहते थे। उनका परेशान चेहरा देखकर वजीर नरमी से बोला, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपका तोता आप ही के पास रहेगा। बस आप इतना करें कि शहजादी साहिबा की हालत उसे बताकर दुआ पूछ लें। मैंने बादशाह सलामत को यकीन दिलाया है कि तोते की बताई हुई दुआ से शहजादी बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो बादशाह सलामत आपका घर सोने, चांदी और हीरे मोतियों से भर देंगे। मौलवी साहिब ने सर झुकाकर जवाब दिया, वजीर साहिब, हमें न सोना चाहिए, न चांदी और न हीरे मोती। जो कुछ हमारे परवरदिगार ने हमें अता किया है, हम उसी में खुश हैं। हमारे न कोई औलाद है, न कोई जिम्मेदारी, तो यह दौलत हमारे किस काम की। हाँ, अगर शहजादी वाकई हमारे तोते की बताई हुई दुआ से ठीक हो सकती है
तो हम हाजिर हैं, चलें, हमें बादशाह सलामत के दरबार में ले चलें। चूंकि वजीर मौलवी साहिब को लेकर दरबार पहुंचा, बादशाह ने निहायत इज्जत और एहतराम के साथ मौलवी साहिब को अपने बराबर बिठाया और कहा, हजरत, मैं हर मुमकिन इलाज करा चुका हूं, मगर शहजादी मर्जीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खुदा के बाद अब बस आपका सहारा है। सुना है आपका तोता किसी जादुई आम के बारे में जानता है, जो अगर किसी बीमार को खिला दिया जाए तो वह सेहतमंद हो जाता है। क्या यह सच है? मौलवी साहिब ने आजिज़ी से कहा, हुजूरे वाला, अगर मेरी जान भी शहजादी के काम आ जाए तो मैं हाजिर हूं। मैं अपने तोते से पूछता हूं और अभी आपको बताता हूं। यह कहकर मौलवी साहिब दरबार से निकले और सीधे अपने घर पहुंचे। मौलानी बीबी बेहद परेशान थी। बार बार दरवाजे पर आकर देखती कि मौलवी साहिब कब वापस आएंगे। जैसे ही उन्हें आते देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? बादशाह ने क्यों बुलाया था? मौलवी साहिब ने तमाम बात बताई तो वह फौरन तोते के पास गई और बोली, मियाँ मिट्ठू, शहजादी मर्जीना बहुत बीमार है, उसके लिए कोई दवा बता दो। तोता उस वक्त अमरूद खा रहा था। उसने अपनी गोल गोल आंखें घुमाई और बोला, शहजादी की दवा कूक औंफ के जादुई पेड़ पर लगे जादुई आम में छुपी है। अगर बादशाह सलामत व जादुई आम मंगवाकर शहजादी को खिला दें तो वह फौरन बिस्तर से उठ खड़ी होगी। तोते की यह बात सुनकर मौलवी साहिब लाठी टेकते हुए आगे बढ़े और नरमी से बोले, मेरे प्यारे मिट्ठू मियाँ, ये तो बताओ कि वह जादुई आम मिलेगा कैसे? कूक औंफ तो यहाँ करीब नहीं, वह तो बहुत दूर है। आखिर उसे लेकर कौन आएगा? तोता फौरन बोला, बादशाह सलामत के पास हजारों बहादुर और वफादार आदमी हैं, कोई ना कोई वह आम जरूर ले आएगा, मैं रास्ता बता दूंगा। मौलवी साहिब ने कहा, अच्छा तो मिट्ठू मियाँ, हमें रास्ता बता दो। तोता अमरूद खाना छोड़कर अपने पंजे से सर खुजाने लगा और बोला, जब मैं अपने माँ बाप के साथ था और मुझे परिंदे पकड़ने वाले ने नहीं पकड़ा था, तब मैं अपने अब्बा तोते और अम्मा तोती के साथ झुंड में शामिल होकर लंबी लंबी परवाजें करता था। आप जानते हैं कि हम तोतों को आम बहुत पसंद हैं, इसलिए हम हमेशा आम के बागात की तलाश में रहते थे। उड़ते उड़ते एक दिन हम कूक औंफ की तरफ निकले। वहां हमने एक ऐसा बाग देखा जो बिल्कुल सोने की तरह चमकता था। दिन की रोशनी में अगर उस बाग को देखो तो आंखें छूंधिया जाती थीं, और रात में वह ऐसा दमकता था कि लगता था कोई ख्वाब देख रहे हैं। हर दरख्त पर सुनहरी रंग के आम लगे होते थे और शाखों पर सुनहरी रंग की खूबसूरत चिड़ियां उड़ती रहती थीं। इन आमों का मजा न पूछिए मौलवी साहिब, ऐसा लगता था जैसे हम जन्नत के किसी मेवे का मजा ले रहे हों। और इन आमों में यह खासियत है कि चाहे कोई भी बीमार हो, अगर वह एक आम खा ले तो फौरन सेहत याब हो जाता है। अगर बादशाह सलामत किसी तरह उनमें से एक आम हासिल कर लें तो शहजादी मर्जीना की जान बच जाएगी। मौलवी साहिब और उनकी बीवी ने आपस में गौर व फिक्र किया, लेकिन कोई रास्ता दिखाई न दिया। आखिर उन्होंने तोते से कहा, बादशाह सलामत के आदमी वह आम नहीं ला सकेंगे, वहां तक पहुंचना नामुमकिन है, चाहे कोई अपनी जान भी दे दे। तोते ने एकदम चोंच मारी और बोला, हाँ यह तो है, कोई इंसान वहां बस ख्वाब में ही जा सकता है, ऐसे तो वहां नहीं जाया जा सकता। रास्ते में कई नदियां आती हैं, बेशुमार खौफनाक जंगल पड़ते हैं, और आखिर में जो नदी आती है वह इतनी गहरी और तेज है कि उसे पार करना गोया मौत के मुंह में जाने के बराबर है। इस नदी में हजारों खूंखार शार्क मछलियां रहती हैं। भला कौन अपनी जान खतरे में डालेगा कि उसे पार करने का सोचे? मौलवी साहिब ने गहरी सांस लेकर कहा, तो मियाँ मिट्ठू, यह रास्ता सिर्फ तुम ही पार कर सकते हो, क्योंकि तुम वहां तक आसानी से जा सकते हो। तोता बोला, हाँ मैं वहां जा सकता हूं, क्योंकि मुझे नदी के अंदर उतरने की जरूरत नहीं, मैं उड़कर नदी को पार कर लूंगा। कई रोज का रास्ता है मौलवी अब्बा, मगर मैं जा सकता हूं। इसी बहाने एक बार फिर जादुई आम का बाग देखूंगा और उसके लजीज आमों का मजा लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे आजाद करना होगा। यह सुनते ही मौलानी जी का दिल दहल गया। उन्होंने सीने पर हाथ रखकर रुंधी हुई आवाज में कहा, कभी नहीं, अगर तुम आजाद हो गए मिट्ठू बेटे तो फिर हमारे पास वापस नहीं आओगे। लोग कहते हैं कि तोते बेवफा होते हैं,
अगर तुमने भी बेवफाई की तो यह समझ लो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं नहीं अम्मा, तोते ने नरमी से समझाया, आप बिल्कुल परेशान ना हो। यह कहना बिल्कुल गलत है कि तोते बेवफा होते हैं। लोग यूं ही हमें बदनाम करते हैं। हम अपने मालिक से जो हमें खिलाता पिलाता है बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर हाँ यह भी सच है कि हमें अपनी आजादी सबसे ज्यादा अजीज है। हर परिंदा आजाद रहकर उड़ना चाहता है, कैद में रहकर हमारे पर बेकार हो जाते हैं। खुली फजाओं के बजाय पिंजरे की सलाखें हमारा मुकद्दर बन जाती हैं। तब हमारा दिल रोता है और आजादी मांगता है। मौलानी जी ने गहरी सोच में सर हिलाया, फिर बोली, ठीक है, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, मगर एक शर्त पर। वह क्या है मां? तोता खुश होकर बोला। मौलानी जी ने नरमी से कहा, तुम दिन भर जितना चाहो घूमो, सैर सपाटे करो, मगर रात होने से पहले हर हाल में हमारे पास वापस आ जाना। आराम से खाना पीना और अपने पिंजरे में सोना। सुबह हम तुम्हें फिर आजाद कर देंगे, मगर बेटा अपना ख्याल रखना, कहीं कोई चील कौआ बिल्ला कुत्ता या आदमी तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। मौलानी जी ने बड़े प्यार से तोते को पिंजरे से निकाला और उसके नरम परों को सहलाने लगी। तोते ने ट्रिटर करके उनके हाथों को अपनी नन्ही सी जबान से छुआ और अपनी नुकीली चोंच से धीरे धीरे खुजाया। मैं अपना ख्याल रखूंगा अम्मा, आप फिक्र ना करें, बस मुझे खुदा हाफिज कह दें। मैं शहजादी याकूत के लिए जादुई आम की तलाश में निकलना चाहता हूं। मौलवी साहिब और मौलानी जी ने तोते को खुदा हाफिज कहा। तोते ने अपने पर खोले, फिर फड़फड़ाए और खुशी से टें टें करता हुआ उड़ गया। शुरू में उसे कुछ मुश्किल हुई, क्योंकि कैद के दिनों ने उसके पर सुस्त कर दिए थे। वह जल्द ही थक जाता, मगर फिर उसकी ताकत और हौसला वापस आता गया। कई तोतों से उसकी दोस्ती हो गई। एक बुजुर्ग तोते ने कहा, तुम एक नेक मकसद के लिए निकले हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरे साथ। शायद तुम्हें जादुई बाग का रास्ता याद ना हो, मगर मुझे याद है, मैं तुम्हें बताता चलूंगा। तोता खुश हुआ, वाकई वह रास्ता भूल चुका था। बुजुर्ग तोते की मौजूदगी ने उसका हौसला बढ़ा दिया। दोनों चोंच की सीध में दिन भर उड़ते, थक कर दरख्त पर बैठते, कुछ खाते, बातें करते और फिर उड़ने लग जाते। यूं कई दिन बीत गए। कई नदियां उबूर हुईं, कई जंगलों से गुजर हुआ, कई परेशानियां आईं। कभी बिल्ली ने सताया, कभी बाज ने, कभी चील ने पीछा किया। एक बार वह एक मैदान में लगे जाल में बाल बाल बचा। चिड़ीमार ने यह जाल परिंदों को पकड़ने के लिए बिछाया था। तोता भूखा था, गेहूं और मक्की के दाने देखकर नीचे उतरने ही वाला था कि बुजुर्ग तोते ने पुकारा, नहीं बच्चे, नीचे न जाना, ये शिकारी के बिछाए दाने हैं, तुम जाल में फंस जाओगे। तोते ने फौरन खुद को संभाला और शाख पर जा बैठा। बुजुर्ग तोते की बात सच निकली। जैसे ही कुछ चिड़ियां दाना चुगने उतरी, जाल में फंस गईं। वह बेबसी से फड़फड़ा रही थीं और चिड़ीमार खुशी से जाल समेट रहा था। खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। तोते ने पंजे जोड़कर आसमान की तरफ चोंच उठाई। मेरे बुजुर्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग तोता मुसलसल उसे सबक देता रहा और कई मुश्किलात से बचाया। यह तवील सफर है बेटा, हमेशा होशो हवास में रहो। कुछ दूर उड़ने के बाद उन्हें एक चमकते पानी का चश्मा नजर आया। किनारे पर जंगली बेर और रस भरी की झाड़ियां थीं। दोनों ने शेखम सैर होकर बेर खाए, रस भरी के मजे लिए और ठंडा मीठा पानी पिया। कुछ देर आराम के बाद वह फिर रवाना हो गए। कई दिनों बाद बुजुर्ग तोते ने खुशी से कहा, अब हम अपनी मंजिल के करीब हैं। ये जंगल जादुई बाग के बिल्कुल करीब है। इस घने और ऊंचे दरख्त से कूक ऑफ की सर्दियां शुरू होती हैं। अरे वाह, तोते ने खुशी से ताएं ताएं करते हुए कहा, हमारा सफर कामयाबी के करीब है। 2 दिन बाद वह जादुई आम के सुनहरे बाग में पहुंच गए। आम के सारे दरख्त धूप में सोने की तरह झलमला रहे थे और उनकी शाखों पर सुनहरी चिड़ियां चहचहा रही थीं। एक बुजुर्ग चिड़िया ने तोते को पहचान कर कहा, खुश आमदीद बड़े भाई, बहुत अरसे बाद नजर आए हो। तबीयत कैसी है? हाँ बहन, मैं ठीक हूं, मगर इस दौरान मेरी तोती अल्लाह को प्यारी हो गई। बुढ़ापे में यह सदमा सहना बहुत मुश्किल था। तोते ने ठंडी सांस भरकर कहा,
सुनहरी चिड़िया ने अफसोस का इजहार किया, फिर पूछा, ये कौन है? क्या तुम्हारा बेटा है? बुजुर्ग तोते ने प्यार से छोटे तोते के सर पर पंजा फेरा और कहा, बेटा ही समझो, बहुत नेक बच्चा है। एक बीमार लड़की के लिए इतना लंबा सफर करके जादुई आम लेने आया है। प्यारी बहन, क्या तुम हमारी मदद करोगी? सुनहरी चिड़िया बोली, भाई, मैं जरूर मदद करूंगी, क्योंकि एक बार तुमने भी मेरे बच्चे को चील की चोंच से बचाया था। अगर तुम हिम्मत करके शोर न मचाते और चील की आंख पर पंजा न मारते तो वह जख्मी न होती और मेरे बच्चे का बचना मुश्किल था। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मगर भाई, यहाँ का चौकीदार कालू देव बहुत जालिम है। वह रोज बाग में घूमकर तमाम आम गिनता है और उन्हें तोड़कर गोरी परी के पास ले जाता है। गोरी परी इस बाग की मालिक है। हर रोज यहाँ आमों की फसल तैयार होती है और रोज ही तोड़ ली जाती है। सारी परियां इन्हीं आमों का नाश्ता करती हैं। आज वह आम गिन कर जा चुका है और जल्द ही आकर टोकरियां भरकर ले जाएगा। अगर एक भी आम कम हुआ तो हमारी खैर नहीं, वह चुन चुन कर हम सबको खा जाएगा। यह सुनकर बुजुर्ग तोता घबरा गया। तो फिर क्या होगा? सुनहरी चिड़िया बोली, मैं कोई तरकीब निकालती हूं, तुम फिक्र ना करो। मगर यह बताओ, क्या एक आम से तुम्हारा काम चल जाएगा? हाँ, बस एक ही आम चाहिए, बुजुर्ग तोते ने जवाब दिया। तब छोटे तोते ने आहिस्ता से कहा, चाचा जान, मुझे भी एक आम चाहिए। बहुत दिनों से मैंने जादुई आम नहीं खाया, दिल चाह रहा है कि फिर से उसका मजा चखूं। यह कहकर उसने अपनी नन्ही जबान चोंच पर फेरी और राल टपकाई। सुनहरी चिड़िया ने उसकी सरगोशी सुन ली थी। छोटी सी गुलाबी चिड़िया ने अपनी नन्ही चोंच खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मन्ने मियां, अपनी तरफ से एक आम मैं तुम्हें भी दे दूंगी, बेफिक्र रहो। फिर उसने दोनों मेहमान तोतों को जादुई बाग के सुनहरे हिस्से से ताजा, ठंडा और मीठा पानी पिलाया और उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर घुमाने ले गई। रात के वक्त दैव आया। भारी भरकम, खौफनाक और दैव हैकल मखलूक देखकर नन्हे तोते का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मगर बुजुर्ग तोते ने आहिस्ता से अपनी चोंच से उसकी पीठ पर थपकी दी और सरगोशी में कहा, घबराओ नहीं बेटा, खामोश बैठे रहो, ये जल्द ही सो जाएगा और सुबह होने तक नहीं जागेगा। दैव ने पूरा बाग घूमकर हर दरख्त के आम गिने, फिर बाग के बीच में बने सुनहरे चबूतरे पर जाकर सो गया। उसके खौफनाक खर्राटों की गूंज से पूरा बाग लरज रहा था। नन्हा तोता रात भर जागता रहा। दैव के खर्राटों की आवाज ने उसे नींद नहीं आने दी। सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी कि सुनहरी चिड़िया दोनों के करीब आई और सरगोशी में बोली, भाई तोता, मैंने एक तरकीब सोच ली है। थोड़ी देर बाद मैं गाना शुरू कर दूंगी और मेरे साथ और भी चिड़ियां शामिल होंगी। हमारा गाना कालू देव को बहुत पसंद है। जब वह हमारे गाने में खो जाएगा तो आमों की गिनती भूल जाएगा। बस इसी वक्त मैं चुपके से 2 आम गिनती से पहले ही गायब कर दूंगी और तुम्हें दे दूंगी। फिर उसने तंबीह की, मगर याद रखना, जैसे ही आम लो फौरन बाग से निकल जाना। जरा सी देर भी खतरनाक हो सकती है। इन आमों की खुशबू इतनी तेज होती है कि चाहे उन्हें किसी भी कोने में छुपा लो, उनकी महक फिर भी फैलती रहती है। अगर इसे मालूम हो गया तो बस समझ लो क़यामत आ जाएगी। सुनहरी चिड़िया ने खबरदार किया। बुजुर्ग तोते ने शुक्रगुजारी से कहा, चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादी के माँ बाप की दुआएं तुम्हें जरूर लगेंगी और तुम्हारी औलाद खूब फले फूलेगी। अब जल्दी गाना शुरू करो। चिड़िया ने एक बेहद मीठा गीत गाना शुरू किया। जैसे ही उसकी मधुर आवाज बाग में गूंजी, तमाम चिड़ियां उसके गिर्द जमा हो गईं और सब ने मिलकर गाने में साथ दिया। पूरे बाग में एक अजीब सा समा बंध गया। सुनहरी सूरज दरख्तों के पीछे से बुलंद हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, नरम रोशनी हर सू फैल रही थी और सुनहरे दरख्त झलमला रहे थे जैसे पूरा बाग झूम उठा हो। कालू देव ने अंगड़ाई ली, करवट बदली और गाने की दिलकश धुन सुनकर वह इतना खुश और मग्न हो गया कि आमों की गिनती करना ही भूल गया। इसी लम्हे सुनहरी चिड़िया ने अपने 2 साथियों को इशारा किया। वह चुपके से उड़े, जल्दी से 2 आम तोड़े और बुजुर्ग तोते और नन्हे तोते के पास ले आए। दोनों तोतों ने आम अपनी चोंच में दबाए
और बिजली की तेजी से बाग से बाहर निकल गए। वह बहुत दूर तक झन्नाटे से उड़ते रहे, यहां तक कि जब उन्हें यकीन हो गया कि वह बाग से काफी दूर आ चुके हैं, तब एक ऊंचे दरख्त पर जाकर सांस ली। बुजुर्ग तोता बेहद थक गया था, मगर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। आम इतने खूबसूरत और चमकदार थे कि बस देखते ही रहो। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह दोबारा उड़ने लगे। उन्हें शहजादी की हालत की फिक्र थी, कहीं देर होने से वह मजीद बीमार न हो जाए। चूंकि वह उड़ते रहे और जब थक जाते तो किसी दरख्त पर कुछ देर रुक जाते या रात को बैठकर सो जाते, मगर एक लम्हे के लिए भी आमों को अकेला नहीं छोड़ा। वह जहां भी रहते, आमों की खुशबू से हवाएं महक उठती और रात में उनकी झलमलाहट दूर से नजर आती। एक रात वह जिस दरख्त पर बैठे थे, उसके नीचे एक आदमी आकर लेट गया। वह किसी सफर पर जा रहा था, लेकिन रात हो जाने की वजह से वह वहीं रुक गया था। आदमी सफर जारी न रख सका। उसने अपने थैले से खाना निकालकर खाया, बोतल से पानी पिया, फिर चादर बिछाकर लेट गया। दोनों तोते चुपचाप बैठे रहे, मगर आमों की खुशबू थी कि चारों तरफ फैलती जा रही थी। नीचे लेटे आदमी ने खुद से कहा, यह कैसी खुशबू है? बड़ी अजीब मगर खुशगवार महक है। यह किसी फूल की है या किसी फल की? कुछ कुछ तो आम जैसी लगती है। बुजुर्ग तोते ने परेशानी से अपने नन्हे साथी से कहा, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब बस अल्लाह ही हमें बचाए। नन्हे तोते ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता आमों को घने पत्तों के नीचे छुपाने की कोशिश करने लगा, मगर इसी कोशिश में एक आम खिसक कर नीचे जा गिरा और सीधा उस आदमी की नाक पर आ गिरा। आदमी ने एक जोरदार चीख मारी और घबराकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझा कि कोई चोर उसका सामान ले जाने की कोशिश कर रहा है और उसने गुस्से में उसकी नाक पर मुक्का मार दिया है। कौन है? किसने मुझे मारा? वह डरी हुई आवाज में चिल्लाया। नन्हे तोते ने फौरन अपनी आवाज भारी बनाकर खौफनाक अंदाज में कहा, मैं भूत हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या कहा? आदमी की सांस अटकने लगी, वह कांपने लगा। इसी वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़े उस चमकते हुए आम पर पड़ी जो सोने की तरह दमक रहा था। तुम भूत हो? और यह चमकने वाली चीज क्या है? वह घबराकर पीछे हटने लगा। नन्हे तोते ने फौरन कहा, यह मेरे जादू की गोली है। अगर तुमने इसे छुआ तो पलक झपकते ही गायब हो जाओगे। ठहरो, ठहरो, कहां जा रहे हो? तुमने मेरे दरख्त के नीचे पड़ाव डाला, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। यह कहकर नन्हे तोते ने अपने पर फैलाए और जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। जंगल के सन्नाटे में उसके परों की आवाज इतनी भयानक सुनाई दी कि आदमी के होश उड़ गए। वह मुसाफिर इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न की और जाने कहां निकल गया। बुजुर्ग तोते ने हंसते हुए मन्ने तोते को शाबाश दी और नीचे उतरकर वह चमकता हुआ आम चोंच में दबाकर दरख्त की शाख पर ले आया। इसके बाद दोनों पूरी रात जागते रहे और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करते रहे। जैसे ही उजाला फैला, वह फौरन उड़ निकले। दोपहर तक मुसलसल उड़ते रहे, मगर जब थकन और भूख से निढाल हो गए तो एक नदी के किनारे झाड़ियों में उतर आए। पानी पिया, आम झाड़ियों में छुपाकर खाने के लिए कुछ तलाश करने लगे। उधर वह थोड़ी दूर गए ही थे कि एक लोमड़ी वहां आ निकली। उसने झाड़ियों में चमकते हुए 2 आम देखे तो सोचा कि शायद किसी जानवर के अंडे हैं। उसने इरादा किया कि उन्हें सांप राजा के बिल के सामने रखकर उसे बुलाए और कहे, आओ मेरे राजा, मजे से खा जाओ, बस फिर मेरे बच्चों को ना खाना। यह सोचकर लोमड़ी ने दोनों आम मुंह में दबाए और तेजी से दौड़ने लगी। उधर वह जा रही थी और इधर दोनों तोते उसी तरफ एक जंगली दरख्त पर बैठे रस भरे फल खा रहे थे। जब उन्होंने एक मोटी लोमड़ी को आते देखा तो फौरन एक ऊंची शाख पर जा बैठे, मगर यह देखकर हैरान रह गए कि जादुई आम लोमड़ी के मुंह में दबे हैं। वह फौरन टें टें करते हुए लोमड़ी के गिर्द चक्कर लगाने लगे। बुजुर्ग तोते ने कहा, घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। इस मक्कार लोमड़ी को अपनी तेज चोंच से जख्मी करो, मगर होशियारी से, कहीं वह तुम्हें पकड़ न ले। मन्ने तोते ने पुरजोश होकर जवाब दिया, चाचा जान, मैं होशियार रहूंगा। ये मुझे नहीं पकड़ सकेगी क्योंकि इसके मुंह में तो आम दबे हैं।
फिर उसने झपट झपट कर लोमड़ी पर हमले शुरू कर दिए। जितनी तेजी से लोमड़ी दौड़ती, उतनी ही तेजी से वह उड़ता और अपनी नुकीली चोंच उसकी नरम खाल में तीर की तरह चुभो देता। बुजुर्ग तोते ने भी यही हरबा अपनाया और दोनों ने मिलकर लोमड़ी को जख्मी कर दिया। लोमड़ी के जिस्म से खून बहने लगा और वह शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गई। आखिरकार जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह चीखती चिल्लाती जमीन पर लौटने लगी। जैसे ही वह तड़पी, उसके मुंह से दोनों आम जमीन पर गिर पड़े और लुढ़कते हुए इधर उधर रुक गए। तोतों ने एक लम्हा भी झाया न किया। फौरन दोनों ने एक एक आम अपनी चोंच में दबाया और आसमान की तरफ बुलंद हो गए। वह किसी सूरत रुकना नहीं चाहते थे, मगर रात होने को थी और कहीं ना कहीं ठहरना जरूरी था। आखिरकार एक जगह उन्हें रुकना ही पड़ा। यह एक छोटा सा गांव था जहां जगह जगह चिराग रोशन थे। दोनों तोते खामोशी से एक झोपड़ी की छत पर जा बैठे और एहतियात से दोनों आमों को फूंस के अंदर दबा दिया ताकि उनकी चमक नजर न आए। अगर किसी की नजर पड़ जाती तो वह आम हासिल करने की धुन में दीवाना हो जाता। खुदा खुदा करके सुबह हुई और जैसे ही रोशनी फैली, दोनों तोते खुशी के मारे टें टें करने लगे। ये गांव राजधानी के करीब ही था और दूर से मौलवी साहिब के घर की मस्जिद के बुलंद मीनार दिखाई दे रहे थे। मन्ना तोता खुशी से पंजे बजाने लगा। हम आखिरकार अपनी प्यारी शहजादी के पास पहुंच गए। दोनों खुशी से गाते हुए मौलवी साहिब के घर की तरफ उड़ने लगे। जो भी उन्हें चोंच में आम दबाए देखता, हैरत से दूसरों को दिखाने लगता, अरे वह देखो, मौलवी साहिब का तोता जादुई आम ले आया। यह खबर बादशाह तक जा पहुंची। मारे खुशी के वह अपनी कीमती हीरे जड़ी जूतियां महल में छोड़कर नंगे पांव बाहर निकल आया। पूरे शहर में जश्न का समा बन गया और लोग खुशी से झूमने लगे। उधर शहजादी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बस सांसें बाकी थीं। उसका जिस्म बेजान हो चुका था और चेहरा जो कभी लाला की मानिंद खिलता था, अब सफेद कागज की तरह हो गया था। बादशाह तोते से मायूस हो चुका था और अक्सर कहा करता, जब आदमी का एतबार नहीं तो परिंदे पर क्या भरोसा। अब मेरी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। यह कहकर वह आबदीदा हो जाता। मलका भी रोने लगती और जब मलका रोती तो पूरी रियाया सोग में डूब जाती। मगर आज जैसे ही तोते की आमद की खबर मिली, बादशाह खुशी से फूले न समाया और जब उसने मौलवी साहिब को कंधे पर दोनों तोते बिठाए, हाथ में जादुई आम लिए आते देखा तो खुशी के मारे नंगे पांव दौड़ पड़ा और मौलवी साहिब को गले लगा लिया। अब वह खुशी के आंसू बहा रहा था। मौलवी साहिब, मैं आप और आपके प्यारे तोते का शुक्रिया किस तरह अदा करूं? बादशाह जज्बात से लरजती आवाज में बोला। मौलवी साहिब मुस्कुराए और नरमी से बोले, शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह ताला का अदा कीजिए। उसी की कुदरत ने यह करिश्मा दिखाया है, वरना मुट्ठी भर परों वाला एक परिंदा इतनी हिम्मत कैसे कर पाता। फिर वो जल्दी से बोले, अब देर ना कीजिए, एक एक लम्हा कीमती है। फौरन महल में तशरीफ ले जाइए और शहजादी को आम खिलाइए, खिलाने के साथ सुंघाइए भी। मन्ना तोता बोला। जैसे ही शहजादी आम की खुशबू सूंघेगी, फौरन होश में आ जाएगी और होश में आते ही उन्हें आम की एक काश खिला दीजिए। इससे उनमें कुछ ताकत आ जाएगी। फिर दूसरी काश दीजिए और बस। उधर आम पेट में गया, उधर वह अपने बिस्तर से उठ खड़ी होंगी। यह सुनते ही तमाम लोग भागम भाग महल के अंदर पहुंचे। शाही हकीम शहजादी के सिरहाने बैठे मायूसी के साथ उसका जर्द चेहरा तक रहे थे। मौलवी साहिब ने आगे बढ़कर जादुई आम शहजादी की नाक के करीब कर दिया। सब लोग दम साधे खड़े देख रहे थे। जैसे ही आम की खुशबू शहजादी की नाक में पहुंची, उसके जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने एक लंबी सांस ली, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पलकों में लरजिश होने लगी। एक लम्हे बाद उसने आंखें खोल दी। जैसे ही शहजादी ने आंखें खोली, मौलवी साहिब ने जल्दी से आम की एक छोटी सी काश काटी और उसके लबों से लगा दी। शहजादी ने अपने मुरझाए हुए होंठ खोले और काश मुंह में रख ली। मुश्किल से 2 काशें खाई होंगी कि उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। जर्द चेहरा सुर्ख होने लगा, जैसे गुलाब की ताजा कली खिल रही हो।
मुरझाए लब फिर से गुलाबी पंखुड़ियों जैसे हो गए। आंखों में चमक लौट आई और नाजुक आवाज में वह बोली, अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर। ये सुनते ही पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ से मुबारक सलामत की सदाएं गूंजने लगीं और महल में जश्न का समा बंध गया। पूरे महल में खुशियां मनाई जा रही थीं। दरबारियों ने खुशी से नारे बुलंद किए और शहर भर में जश्न का ऐलान कर दिया गया। बादशाह ने मौलवी साहिब को गले लगाया और कहा कि वह उनका शुक्रिया कैसे अदा करे। मौलवी साहिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि शुक्रिया अल्लाह ताला का अदा करना चाहिए जिसने यह करिश्मा दिखाया, वरना एक छोटा सा परिंदा इतनी हिम्मत कैसे कर पाता। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि दोनों तोतों के लिए शाही बाग में बेहतरीन जगह बनाई जाए, मगर मन्ना तोते ने कहा कि वह कैद में नहीं रह सकता। बादशाह ने हंसते हुए कहा कि वह आजाद रहेंगे, मगर हमेशा शाही महल के करीब रहेंगे। शहजादी ने दोनों तोतों को अपने हाथों पर बिठाया और प्यार से उनके परों को सहलाने लगी। जश्न अभी जारी था कि अचानक एक दरबारी घबराया हुआ महल में दाखिल हुआ और इत्तला दी कि कालू देव को खबर हो गई है कि उसके जादुई आम चुराए गए हैं और अब वह अपनी जादुई ताकत के साथ बादशाही पर हमला करने आ रहा है। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने फौरन फौज को तैयार होने का हुक्म दिया, मगर मन्ना तोते ने कहा कि ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है और वह देव को शिकस्त देने की तरकीब सोच सकता है। बादशाह ने हैरत से देखा, मगर मौलवी साहिब ने कहा कि जिस तरह यह नन्हे परिंदे शहजादी की जान बचा सकते हैं, उसी तरह देव को शिकस्त भी दे सकते हैं। बादशाह ने इजाजत दे दी और दोनों तोते फौरन महल से निकले और सीधा कालू देव के जंगल की तरफ रवाना हो गए। कालू देव अपने किले में गुस्से से आग बगोला हो रहा था और कह रहा था कि वह इस रियासत को जलाकर राख कर देगा। अभी वह अपनी जादुई ताकत इकट्ठी कर रहा था कि अचानक दोनों तोते उसके किले में पहुंच गए। मन्ना तोते ने चालाकी से देव को ललकारा कि वह बहुत ताकतवर है, मगर फिर भी दो नन्हे तोते उसे चकमा दे गए। क्या उसे शर्म नहीं आती? कालू देव का गुस्सा और बढ़ गया और वह उन्हें भस्म करने के लिए आगे बढ़ा, मगर मन्ना तोते ने हंसते हुए कहा कि अगर वह वाकई नाकाबिले शिकस्त है तो अपनी ही जादुई ताकत का सामना करे। देव ने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब? तो मन्ना तोते ने अपने परों में छुपाई हुई एक सुनहरी काश निकाली और देव की तरफ उछाल दी और कहा कि अगर वह वाकई ताकतवर है तो यह खाकर साबित करे। कालू देव ने गुरूर में आकर काश उठाई और फौरन खा ली, मगर जैसे ही वह उसके हलकन से नीचे उतरी, उसके चेहरे पर हैरत के आसार उभर आए। उसका जिस्म कांपने लगा और वह तकलीफ से चिल्लाने लगा। बुजुर्ग तोते ने मुस्कुराकर कहा कि यह वही आम है, मगर चोरी का खाया हुआ फल हमेशा जहर बन जाता है। देव ने अपनी ही जादुई ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और अब वही ताकत उसे खत्म कर रही है। कालू देव तड़पने लगा, उसका कद छोटा होने लगा और आखिरकार वह एक आम इंसान जितना होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तमाम जादुई ताकत खत्म हो चुकी थी। दोनों तोते फौरन उड़कर वापस महल पहुंचे और बादशाह को सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर बादशाह और तमाम रियाया ने शुक्राने के नफल अदा किए। शहजादी ने आगे बढ़कर दोनों तोतों को अपने हाथों पर उठाया और कहा कि आज वह जिंदा है तो सिर्फ इन मासूम परिंदों की वजह से। बादशाह ने ऐलान किया कि आज से मन्ना तोता और बुजुर्ग तोता इस रियासत के शाही मुहाफिज होंगे, क्योंकि उनकी बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से सब महफूज रहे। महल में एक और जश्न का आगाज हो गया। शहजादी मुकम्मल सेहतयाब हो गई, बादशाहत खुशहाल हो गई और दोनों तोते हमेशा के लिए बादशाह के सबसे अजीज दोस्त बन गए। यूं अक्ल हिम्मत के जरिए एक खौफनाक देव को शिकस्त दी गई और पूरी रियासत में अमन और खुशी का दौर दौरा हो गया। महल में जश्न कई दिनों तक जारी रहा। हर गली, हर कूचे में खुशी का समा था। लोग घरों के दरवाजों पर दिए जला रहे थे, बच्चों में मिठाइयां बांटी जा रही थीं और हर तरफ शहजादी की सेहतयाबी और देव की शिकस्त की बातें हो रही थीं। बादशाह ने ऐलान किया कि मन्ना तोता और बुजुर्ग तोता न सिर्फ महल के मुहाफिज हैं, बल्कि उन्हें शाही दरबार में खास जगह दी जाएगी। एक दिन जब सब कुछ मामूल पर आ चुका था, शहजादी ने दोनों तोतों से कहा कि वह उनकी बहादुरी की दास्तान
हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहती है। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि उनके एजाज में एक यादगार तामीर करवाई जाए जहां उनकी अक्ल और बहादुरी की कहानी हमेशा याद रखी जाए। बादशाह ने फौरन हुक्म जारी कर दिया और महल के करीब ही एक खूबसूरत बाग में एक अजीमोशान मीनार तामीर करवाने का ऐलान कर दिया, जहां दोनों तोते आजादाना रह सकें और आने वाली नस्लों को अपनी कहानी सुना सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन एक और परेशानी आ पहुंची। शहजादा जैन, जो पड़ोसी सल्तनत का वारिस था और शहजादी का करीबी दोस्त भी था, अचानक महल पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। बादशाह ने फौरन उसे गले लगाया और परेशानी की वजह पूछी। शहजादे जैन ने बताया कि उसकी सल्तनत पर काला जादू करने वाले एक खतरनाक आमिल ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के दरख्त सूख रहे हैं, दरियाओं का पानी जहरीला हो रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। बादशाह और शहजादी ये सुनकर चौंक गए। मन्ना तोते ने फौरन कहा कि वह इस मुसीबत को खत्म करने में मदद करेंगे। बादशाह ने पहले तो मना किया कि वह नन्हे परिंदे हैं और उन्हें खतरा हो सकता है, मगर मौलवी साहिब ने कहा कि यह वही तोते हैं जिन्होंने कालू देव को शिकस्त दी थी। यह अगर हिम्मत करें तो कुछ भी मुमकिन है। आखिरकार बादशाह ने इजाजत दे दी और शहजादा जैन, शहजादी, दोनों तोते और कुछ बहादुर सिपाही उस सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। जब वह वहां पहुंचे तो वाकई हालात बहुत खराब थे। बागात उजड़ चुके थे, खेत वीरान हो चुके थे और हर तरफ उदासी फैली हुई थी। शहजादा जैन ने बताया कि यह सब एक जालिम आमिल जुलाम शाह की वजह से हो रहा है, जो पहाड़ों के गार में बैठा मंत्र पढ़कर पूरे इलाके को तबाह कर रहा है। मन्ना तोते ने सोचा और बोला कि हमें उसके जादू को तोड़ने का रास्ता निकालना होगा। रात के वक्त सब ने जुलाम शाह के गार की निगरानी की। वह देख रहे थे कि आमिल एक बड़े तांबे के कटोरे में कोई स्याह माया घोल रहा था, जिससे नीली नीली रोशनी निकल रही थी। बुजुर्ग तोते ने कहा कि अगर हम इस माया को गिरा दें तो शायद उसकी ताकत खत्म हो जाए। मन्ना तोते ने आहिस्ता से पर हिलाया और कहा कि वह जाकर यह काम करेगा। वह उड़कर आमिल के करीब पहुंचा और एक जोरदार चीख मारी, जिससे आमिल चौंक गया। उसने आसमान की तरफ देखा कि यह कौन परिंदा है जो रात में शोर कर रहा है। जैसे ही वह ऊपर देखने लगा, बुजुर्ग तोते ने पीछे से एक पत्थर जोर से उसके हाथ पर मारा, जिससे तांबे का कटोरा उलट गया और सारा काला माया जमीन पर बह गया। आमिल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके मंत्र अधूरे रह गए और अचानक एक तेज झटके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, अचानक जादू का असर खत्म होने लगा। दरख्तों की सूखी शाखों में हरियाली आने लगी, दरियाओं का पानी साफ होने लगा और बीमार लोग उठकर चलने फिरने लगे। यह मौजा देखकर सब हैरान रह गए। शहजादा जैन और शहजादी खुशी से झूम उठे, जबकि बादशाह की फौज ने आमिल को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। जब वह सब महल वापस आए तो लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बादशाह ने ऐलान किया कि आज से दोनों तोते न सिर्फ उनके महल के मुहाफिज हैं, बल्कि रियासत के सबसे बड़े हीरो भी हैं। शहजादा जैन ने मन्ना तोते और बुजुर्ग तोते को अपनी सल्तनत में हमेशा के लिए रहने की पेशकश की, मगर मन्ना तोते ने कहा कि वह आजाद परिंदे हैं और जहां चाहें जा सकते हैं। बादशाह ने वादा किया कि वह हमेशा उनकी हिफाजत करेंगे और उनके लिए महल के बाग में एक खूबसूरत जगह मुख्तस कर दी गई, जहां वह जब चाहें आ सकते थे। यूं दोनों तोतों की बहादुरी, आकल और हादिर दिमागी की कहानियां नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। इनकी बहादुरी के चर्चे न केवल बादशाहत में बल्कि दूर दराज की राज्यों तक भी पहुंच गए। लोग इन्हें देखने आते, इनसे कहानियां सुनते और हर तरफ इनकी अक्लमंदी और वफादारी की मिसालें दी जाती। शहजादी और शहजादा जैन की दोस्ती और मजबूत हुई और महल में खुशी, हंसी और सुकून हमेशा के लिए लौट आया। महल में जश्न कई दिनों तक जारी रहा और दोनों तोते बादशाह के खास मेहमान बन गए। हर शाम महल के बाग में दरबारी, वजीर और शहर के लोग जमा होते, जहां शहजादी, मौलवी साहब और बादशाह सबके साथ बैठकर इन बहादुर परिंदों की कहानी सुनते। मन्ना तोता और बुजुर्ग तोता हमेशा हंसी खुशी सबको अपनी महमात सुनाते, मगर इनके दिल में एक नया सफर करने की ख्वाहिश भी जाग रही थी।
एक रोज जब शहजादी ने इन्हें महल के बाग में बैठे पाया तो वह इनके पास आई और बोली, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मेरी सल्तनत को दोबारा खुशियों से भर दिया, मगर मैं देख सकती हूं कि तुमकी आंखों में कोई और ख्वाब है। बुजुर्ग तोते ने सर झुकाकर कहा, हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे, मगर हमें एक बार फिर दुनिया की वसातों में परवाज करनी है। मन्ना तोता ने फौरन कहा, हम चाहते हैं कि एक आखिरी मुहिम पर जाएं, शायद हमें कोई और जरूरतमंद मिल जाए जिसकी मदद की जा सके। शहजादी ने आंखों में नमी लिए इनकी बात सुनी, मगर वह जानती थी कि आजादी ही इनकी असल खुशी थी। बादशाह ने महल के तमाम कारीगरों को हुक्म दिया कि वह इन तोतों के लिए सुनहरी पाचिप बनाएं, ताकि जहां भी वह जाएं, उन्हें हर कोई पहचान सके कि ये वही बहादुर परिंदे हैं जिन्होंने शहजादी को बचाया था। चंद दिनों बाद सुबह के वक्त शहजादी, बादशाह, मलिका और मौलवी साहब सब महल के बाग में जमा हुए ताकि इन बहादुर परिंदों को अलविदा कह सकें। जैसे ही सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी, दोनों तोतों ने पर फड़फड़ाए और हवा में बुलंद हो गए। शहजादी ने हाथ बुलंद करके दुआ दी, अल्लाह तुमको हर आफत से महफूज रखे और तुम्हारी अक्ल और बहादुरी से दुनिया को रोशनी मिलती रहे। तोते ऊंची उड़ान भरकर महल से निकल गए और नीले आसमान में गम हो गए। कई दिनों तक वह अलग अलग जंगलों और वादियों में घूमते रहे, कभी दरिया के किनारे आराम करते, कभी किसी अजनबी शहर के दरख्तों पर बसेरा करते, मगर उन्हें कोई ऐसी जगह न मिली जहां उनकी जरूरत हो। फिर एक दिन जब वह एक घने जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे, उन्हें नीचे से किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज आई। उन्होंने नीचे झांका तो देखा कि एक छोटा सा लड़का दरख्त पर चढ़ा हुआ था और नीचे एक खतरनाक शेर खड़ा गर्रा रहा था। लड़का खौफ से कांप रहा था, उसका चेहरा जर्द था और वह नीचे देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। मन्ना तोते ने फौरन कहा, हमें कुछ करना होगा। बुजुर्ग तोता बोला, यह शेर बहुत खतरनाक है, हमें होशियारी से काम लेना होगा। दोनों तोतों ने जंगल में नजर दौड़ाई तो उन्हें एक दरख्त पर शहद का एक बड़ा छत्ता दिखाई दिया। मन्ना तोते ने मुस्कुराकर कहा, यही हमारा हथियार है। वह फौरन इस दरख्त के करीब पहुंचे और अपनी तेज चोंच से छत्ते को हिलाना शुरू कर दिया। शहद की मक्खियां गुस्से में भन भनाते हुए बाहर निकल आईं और चारों तरफ फैल गईं। बुजुर्ग तोते ने नीचे बैठे शेर की तरफ इशारा किया और दोनों परिंदे जोर जोर से चीखने लगे ताकि मक्खियां नीचे का रुख करें। जैसे ही शहद की मक्खियां नीचे आईं, उन्होंने शेर पर हमला कर दिया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, इसके जिस्म पर मक्खियां डंक मारने लगीं। वह इधर उधर भागने लगा, मगर मक्खियां उसका पीछा कर रही थीं। आखिरकार शेर तेजी से जंगल में भाग गया और आंखों से ओझल हो गया। लड़का दरख्त से नीचे उतरा और खौफजदा मगर खुश नजर आ रहा था। वह बोला, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मन्ना तोते ने खुशी से कहा, हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, बस हमेशा हिम्मत और अक्ल से काम लेना। लड़के ने बताया कि वह अपने गांव का चरवाहा है और अपने मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल आया था, मगर गलती से यहां आ गया और शेर ने उस पर हमला कर दिया। फिर उसने उन्हें अपने गांव आने की दावत दी ताकि सब लोग इन बहादुर परिंदों को देख सकें। जब वे गांव पहुंचे तो सब लोग हैरान रह गए। वह तोते जो बादशाह के दरबार में इज्जत याफ्ता थे, अब उनके छोटे से गांव में आए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें खुश आमदीद कहा, उनके लिए ताजा फल रखे और सबने उनके कारनामे सुनने के लिए एक बड़ी महफिल सजाई। यहां भी उनकी बहादुरी के किस्से जबान जदाम हो गए। बच्चे उनके पीछे दौड़ते, बुजुर्ग उनकी अक्लमंदी की दाद देते और चरवाहे उनकी होशियारी को देखकर हैरान होते। चंद दिन बाद दोनों तोते एक बार फिर परवाज के लिए तैयार हो गए। गांव के लोगों ने उन्हें तोहफे में एक छोटा सा सुनहरी पंख दिया जो वो हमेशा अपने साथ रख सकते थे। जब वो उड़ने लगे तो नीचे से गांव के बच्चों ने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और यूं ये बहादुर परिंदे एक और मुहिम के लिए रवाना हो गए, नई मंजिलों की तलाश में, जहां उनकी अकद्ल और बहादुरी की जरूरत हो सकती थी। तोते हवा में बुलंद हुए और एक बार फिर नीले आसमान के वसीअ दामन में खो गए। वो कई दिनों तक मुख्तलिफ जंगलों और बस्तियों के ऊपर से गुजरते रहे, मगर कहीं उन्हें कोई ऐसी जगह न मिली
जहां उनकी अक्ल और बहादुरी की आजमाइश हो सकती हो। फिर एक दिन जब वो एक ऊंचे पहाड़ के करीब से गुजर रहे थे, उन्हें नीचे एक सुनसान वादी में एक पुरअसरार साया नजर आया। वो नीचे झुके तो देखा कि एक हसीन मगर अफसुर्दा लड़की एक बड़े पत्थर पर बैठी आंसू बहा रही थी। मना तोते ने फौरन कहा, यह लड़की क्यों रो रही है? हमें जाकर देखना चाहिए। बुजुर्ग तोते ने सर हिलाया और दोनों नीचे उतर आए। जैसे ही वो करीब पहुंचे, लड़की ने चौंक कर उन्हें देखा और हैरानी से बोली, तोते, तुम यहां कैसे आए? बुजुर्ग तोते ने नरमी से पूछा, बेटी, तुम यहां इस सुनसान वादी में अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम किसी बड़ी मुश्किल में हो। लड़की ने आह भरी और कहा, मेरा नाम सबीहा है। मैं एक करीबी गांव की शहजादी हूं, मगर मेरा गांव एक खौफनाक जादूगर के कब्जे में चला गया है। उसने हमारे बादशाह, मेरी मां और सभी लोगों को कैद कर लिया है। मैं किसी तरह बचकर यहां आ गई हूं, मगर अब न मेरे पास कोई ताकत है, न कोई रास्ता कि मैं अपने गांव को बचा सकूं। मना तोते ने जोश से कहा, यह जादूगर कौन है? हमें उसके बारे में सब कुछ बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। सबीहा ने कहा, उसका नाम जालिम जादूगर झाम है। वो काले जादू का माहिर है और उसके पास एक तिलिस्माती असा है जिससे वो किसी को भी पत्थर का बना सकता है। मेरे वालिद ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की थी, मगर वो सब कैद हो गए। अब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। किसी में हिम्मत नहीं कि वो उसके खिलाफ जा सके। बुजुर्ग तोते ने गहरी सोच में डूबकर कहा, यह वाकई एक बड़ी आजमाइश है, मगर अगर हमने अकल से काम लिया तो शायद हम जादूगर को शिकस्त दे सकें। मना तोते ने जोश से कहा, हमें फौरन गांव चलना चाहिए। सबीहा ने थोड़ी हिम्मत जमा की और दोनों तोतों के साथ गांव की तरफ रवाना हो गई। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो वहां का मंजर खौफनाक था। हर तरफ सन्नाटा था, दरख्त सूखे हुए थे और आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। महल की दीवारें जादू के असर से नीली पड़ चुकी थीं और हर दरवाजे पर झाम के साए नजर आ रहे थे। बुजुर्ग तोते ने सरगोशी की, हमें सीधा जादूगर के महल में जाना होगा, मगर सीधा उसके सामने जाना खतरनाक हो सकता है। पहले हमें उसका राज मालूम करना होगा कि उसकी ताकत कहां से आती है। मना तोते ने कहा, हाँ, हमें चुपके से महल में दाखिल होना होगा और देखना होगा कि वो किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर दाखिल हुए। सबीहा ने उन्हें एक खुफिया रास्ते से लेकर एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचाया, जहां बादशाह के कदीम कुतुब खाने की किताबें पढ़ी थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी सफात पलटे और आखिरकार एक पुरानी किताब में झाम के जादू का राज पा लिया। बुजुर्ग तोते ने जोर से पढ़ा, झाम की सारी ताकत उसके जादुई आसा में है, मगर वो आसा सिर्फ चांद की रोशनी में असर करता है। अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़ जाए तो वो हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा। सबीहा ने परजोश होकर कहा, इसका मतलब है कि अगर हम सूरज की रोशनी को महल के अंदर ले आए तो जादूगर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मना तोते ने फौरन कहा, यह काम हमारे बस का है। हम अपने परों से जादुई आसा पर सूरज की किरणें डाल सकते हैं, मगर हमें यह एहतियात करनी होगी कि वो हमें न देख ले। रात भर वो तीनों अपनी मंसूबाबंदी करते रहे और जैसे ही सुबह की रोशनी नमूदार हुई, दोनों तोते उड़कर महल की ऊंची दीवारों पर पहुंच गए। सूरज की किरणें अभी कमजोर थीं, मगर जैसे ही वो बुलंद हुईं, बुजुर्ग तोते और मना तोते ने अपने परों को हरकत देना शुरू किया और सूरज की रोशनी को महल के अंदर जादूगर झाम के आसा पर डालने लगे। जादूगर, जो अभी गहरी नींद में था, अचानक चीख कर जाग गया। उसने देखा कि उसका आंसा चमक रहा है और उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है। उसने फौरन औसा को बचाने की कोशिश की, मगर जैसे ही रोशनी पूरी तरह उस पर पड़ी, औसा एक धमाके से चिटक गया और झाम जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही औसा टूटा, पूरा गांव एक झटके से जागा। सब कैदी आजाद हो गए। महल की दीवारों का नीला रंग खत्म हो गया और आसमान एक बार फिर साफ हो गया। सबीहा के वालिद, जो अब आजाद हो चुके थे, हैरान रह गए कि उनकी बेटी और दो बहादुर तोतों ने पूरे गांव को बचा लिया था। बादशाह ने खुशी से सबीहा को गले लगा लिया और दोनों तोतों की तरफ बढ़कर कहा, तुम ना होते तो हम हमेशा के लिए जादूगर के कैदी बने रहते। पूरा गांव खुशी के नारों से गूंजने लगा। सबने शहजादी सबीहा
मना तोते और बुजुर्ग तोते को सलाम किया और उनकी बहादुरी की कहानियां बयान करने लगे। चंद दिन बाद जब हर चीज दोबारा मामूल पर आ गई, दोनों तोतों ने एक बार फिर उड़ान भरने की तैयारी की। सबीहा ने उनके लिए खास सोने के पंख तैयार करवाए और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे और तुम्हारी हिम्मत कभी कम न हो। दोनों तोते एक बार फिर नीले आसमान में बुलंद हुए, नई मुहिमात की तलाश में, जहां उनकी बहादुरी और अक्ल की जरूरत